गर्मी। आज हम कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं और उसकी पूरी डिटेल्स देखते हैं, कैसे कहाँ से आता है वो देखते हैं। कूलॉम्स लॉ, COULOMBS, कूलॉम्स लॉ। इसकी डेफिनेशन होगी, पहली बात तो ये एक क्या होता है, हमारा फोर्स होता है। ये फोर्स होता है, या तो फोर्स हमारी अट्रैक्शन फोर्स होगी या फिर हमारा रिपल्सन की फोर्स होगी। और ये जो कूलॉम्स लॉ होता है वो किसी बहुत छोटे पॉइंट्स, जो पॉइंट चार्ज होते हैं उनके बीच ही अप्लाई होता है। ये किसी बड़े पॉइंट या बहुत दूर की जो पिंस होते हैं, जो वस्तु होते हैं, उनके बीच ये अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी डिफिनीशन। It is a force of attraction or repulsion. It is a force of attraction or repulsion between two point charge. The force is directly proportional to the product of the force is directly proportional to the product of 2 point charge, and the force of inversely proportional to the squaring of सेपरेशन, या इसी को डिस्टेंस बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। इस देखिए, जैसे कहते हैं कि हमने यहाँ पे मान लीजिए 2 पॉइंट ले लिया, एक Q1 है, एक Q2 है। अब ये Q1 और Q2 हमारी या तो प्लस में हो सकते हैं, पॉजिटिव में हो सकते हैं, या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। चार्ज हमारा 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें से हम कोई भी चार्ज लेंगे यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होती है वो सिर्फ फोर्स की नेचर को इंडिकेट करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या इंडिकेट करेगा। मान लीजिए दोनों, अगर पॉजिटिव चार्ज लाइक्स चार्जेस हैं, 2 लाइक्स charges repel to each other and 2 unlikes charges attract to each other। लाइक चार्ज का मतलब है कि दोनों ही चार्ज या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। ये होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक पॉजिटिव होगा तो एक हमारा नेगेटिव होगा। ये हमारा अनलाइक चार्ज होंगे, ये लाइक होंगे। अब यहां से देख लीजिए, हमने 2 चार्ज लिए, एक Q1 लिया, एक Q2 लिया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हमने ले लिया R। अब यहां से हम फार्मूले को देखते हैं क्या बनता है।
ये कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज, मतलब कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q1 एंड Q2। ये एक हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में देखते हैं कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायरिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ टू पॉइंट चार्ज, मतलब कि इनके बीच में जो डिस्टेंस हमने लिया है r, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन, मतलब कि स्क्वायरिंग ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसको जब हम दोनों को मर्ज करेंगे तो मर्ज करने पे हम यहां से देखेंगे कि इसको हम रफ कर देते हैं। जब हम इसको मर्ज करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r² इंटू Q1 एंड Q2। जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट K आ जाएगा और Q1 Q2 बाई r²। ये हमारा हो गया इसका फार्मूला, जो हमारा होगा किसमें, न्यूटन में। न्यूटन हमारी फोर्स की यूनिट होती है। अब यहाँ से देखते हैं कि जो हमारी कांस्टेंट है के हमारा क्या है, वो कूलॉम कांस्टेंट होता है। कूलॉम्स कांस्टेंट होता है। के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी के की वैल्यू होती है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको मालूम हो गई, और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.142। हमको ये सारी वैल्यू मालूम हो गई हैं। तो अगर हम के की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो के की वैल्यू के लिए हम निकालते हैं के इक्वल टू 1/4 इंटू 3.142 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से देखेंगे तो के इक्वल टू जो 10⁻⁻12 है ये ऊपर चला जाएगा एज ए न्यूमरेटर, तो हो जाएगा 10⁻12 अपॉन 4 इंटू 3.142 इंटू 8.854। इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो 8.9 इंटू 10⁻9 आती है, इतनी आती है। इस वैल्यू को लगभग हम 9 इंटू 10 कंसीडर कर लेते हैं, यही हमारा वैल्यू के की हो जाती है। ठीक है, अब इसके पास हम देखते हैं वैल्यू के की आ गई, तो के की हमारी क्या होगी, कुछ डायमेंशन भी होगा, के की हमारी कुछ यूनिट्स होगी, उस यूनिट और डायमेंशन को हम कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेटिंग द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के। देखिए के इक्वल टू हमने प्राप्त किया था के Q1 Q2 बाई r², जो हमारी किसमें थी, न्यूटन में। अब यहाँ से अगर हम देखें तो फोर्स इंटू r² इक्वल टू के Q1 Q2, तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो के इंटू r² अपॉन Q1 और Q2 को हम अभी मान लेते हैं कि वो इनकी वैल्यू जो है 1 मीटर है, तो यहाँ से Q1 मतलब कि यूनिट है, तो यहाँ पे Q1 और Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू हम Q मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा Q² हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से Q इक्वल टू फोर्स की जो यूनिट होती है
वो होती है न्यूटन, और आर की जो आर है, जो डिस्टेंस है, उसकी यूनिट होती है मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू की कूलम स्क्वायर। ठीक, ये हमारी किसकी हो गई, ये हो गई के की यूनिट हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हम के डी मान लेते हैं डायमेंशन के लिए, के की जो डायमेंशन है के डी मान लेते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे न्यूटन हमारा फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है एम ए, जहाँ पे एम हमारा होता है किग्रा, या इसको कह सकते हैं कि द्रव्यमान होता है किसी भी मटेरियल्स का, और जो ए होता है वो हमारा होता है एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यूनिट होती है। तो एफ इक्वल टू हम क्या करेंगे, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी फोर्स की। अगर फोर्स की यहाँ से डायमेंशन निकालेंगे तो एम एल टी के पावर -2, यहाँ ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो एम एल टी के पावर -2 फोर्स की हो गई, और मीटर की हमको मालूम है एल स्क्वायर, मीटर की एल होती है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो गया, अपान कूलम स्क्वायर की। क्यों हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई टी होती है, मतलब कि करंट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। जो हमारा क्यू होती है ये क्या होती है, चार्ज। तो इसके हम अगर वो डायमेंशन निकालेंगे तो एम्पियर इंटू टी, टाइम मतलब कि एम्पियर, और ये हमारा टाइम इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि डायमेंशन होती है। इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो एम्पियर का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एम एल का क्यूब हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -4 हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये हो गया हमारा के का डायमेंशन। इसके बाद टू फाइंड द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कि यहाँ से देखते हैं एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हमारा फार्मूला था मेन। अब उसमें से अगर हम देखते हैं तो के की वैल्यू हमारी क्या थी, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे 4 एंड पाई हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट करने के बाद जो बचेगा हम उसको निकालेंगे। के इक्वल टू एफ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हमको एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई फोर्स इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि हमने निकाला था यहाँ पे कूलम स्क्वायर अपान फोर्स की हमारी न्यूटन, एंड आर की हमारी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया। अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट डी, मान लो हम इसको डी से डिनोट कर दे रहे हैं, तो इसकी हो जाएगी कूलम का क्या हो जाएगा, ए इंटू टी का स्क्वायर, अभी हमने बैक साइड में निकाला, और न्यूटन का हमने निकाला था एम एल टी के पावर -2 इंटू जो मीटर है उसका एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो m ऊपर जाएगा, माइनस हो गया, l एक l यहाँ पे 2l मतलब 3l, l के पावर -3, और t -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो t के पावर 4 एंड a का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन ऑफ, और डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट का ये हो जाएगा डायमेंशन। यहाँ से हमारा ये समाप्त हो गया है। एक इसका हम फार्मूला वो ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस पे देखते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ कूलम्स एंड
फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया जिसकी एक वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हमको कितना दिया है 4 माइक्रोकुलम दिया हुआ है, और एक हमको दिया है यहाँ पे नेगेटिव में हमको 6 माइक्रोकुलम दे दिया है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो 10 सेंटीमीटर हमको दे दिया है। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको निकालना है, बोल रहा है फोर्स। पहले तो हमको ये देख लीजिए कि इसका नेचर निकालना है। तो नेचर हमने नेचर के लिए क्या बोला था कि अगर दोनों ही चार्ज लाइक चार्ज हैं तो हमारा जो नेचर होगा वो क्या होगा, रिपेल वाला होगा, रिपल्सन होगा। और अगर दोनों में से कोई भी एक चार्ज या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब अनलाइक चार्ज है, मतलब कि डिफरेंट साइन के हैं, तो वो हमारा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ से पता चलता है जो हमारा नेचर ऑफ द फोर्स होगा, नेचर ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। यहाँ से हमको पहले एक क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। और दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ से के की वैल्यू हमको मालूम है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू Q1 वैल्यू है 4 इंटू माइक्रो है तो 10⁻⁻6, इसको हम कूलम्स में चेंज कर लेंगे। एंड जो सेकेंड चार्ज है उसकी माइनस में है, तो माइनस तो सिर्फ हमको इंडिकेट करता है उसके नेचर को, बाकी उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हमको यहाँ क्या करेंगे 6 इंटू 10⁻⁻6, और जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करके हम उसको मीटर बना लेंगे, तो हमारा होता है स्क्वायरिंग में होता है। तो यहाँ से चार्ज जो सॉल्व करेंगे 9 इंटू माइनस में 6 एंड 6 12 हो गया, 9 चला जाएगा, तो यहाँ से 4 इंटू 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 100 कैंसिल आउट 1/100, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक 36 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1, 100 ऊपर जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 216, 36 छक्का 216 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल 2.6 न्यूटन आ जाएगा, 21.6 फोर्स आ जाएगा, न्यूटन फोर्स आ जाएगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर करके थोड़ा सब्सक्राइब करवाइएगा, सपोर्ट करिएगा प्लीज़।